हेलो फ्रेंड्स, नामदेव अकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की जो हमने सीरीज चला रखी थी 10,000 क्वेश्चंस की। तो उसका आज हम करने जा रहे हैं पार्ट 8। और इससे पहले ये जो सीरीज है इसके 7 वीडियो जो है वो मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ। तो नहीं देखे हैं तो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो है ना उनको हम यहाँ कवर करा रहे हैं। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स, आपको करना क्या है, वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखिएगा और जिस किसी क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को आता है ना, कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर देना है। ठीक है। इन केस कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है तो उस पर और अच्छे से फोकस करना, ताकि एग्जाम में आप किसी भी तरह की कोई भी मिस्टेक ना कर सको। तो यहाँ पे सेशन स्टार्ट करते हैं और आज का फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके सामने आ चुका है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है ये देखिएगा। क्वेश्चन पूछा गया है कि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट का नाम बताइएगा क्या है। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, इसका जो तट है उसका नाम है कोरोमंडल। ध्यान रखना, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट का क्या नाम है, कोरोमंडल तट। ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ आपसे पूछा जा रहा है भारत की सबसे बड़ी सुरंग जो कि है जवार सुरंग, ये कौन से राज्य में स्थित है। जवार सुरंग के बारे में पूछा गया है, कौन से राज्य में है। ऑप्शन है मिजोरम, जम्मू कश्मीर, मेघालय या फिर हिमाचल प्रदेश। तो राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर जो है उसमें स्थित है जवार सुरंग। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिएगा। आपसे ये पूछा गया है कि मैकाल पर्वतमाला जो है ना ये कौन से राज्य में स्थित है। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट आप मार्क कर सकते हो। मैकाल पर्वत की बात हुई है तो ये जो मैकाल पर्वतमाला है ना ये छत्तीसगढ़ में है। कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ आपसे पूछा गया कि भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से ली गई। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से ली गई। कनाडा, ब्रिटेन, आयरलैंड, अमेरिका। तो भारत में एकल नागरिकता की जो अवधारणा है इसको ब्रिटेन से लिया गया था। इंपॉर्टेंट मार्क करो, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी एग्जाम्स में पूछा भी जा चुका है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिएगा। यहाँ आपसे पूछा गया है कि भारत का कौन सा भाग है, किस भाग में बैरन ज्वालामुखी स्थित है। भारत के उस भाग का नाम बताओ कि कौन से भाग में बैरन ज्वालामुखी स्थित है। तो बैरन ज्वालामुखी की हम बात करें तो यह है अंडमान द्वीप समूह जो है ना उसके समूह में स्थित है बैरन ज्वालामुखी। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिएगा। आपसे पूछा जा रहा है कि उच्चतम न्यायालय में अधिकतम कितने न्यायाधीश हो सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लो। ऑप्शन है 31, 25, 20 या फिर 15। तो जो उच्चतम न्यायालय है उसमें अधिकतम 31 न्यायाधीश हो सकते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए और इसका आंसर बताओ। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता इन शब्दों को जोड़ा गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो आंसर की हम बात करें तो फ्रेंड्स 42वां संविधान संशोधन जब हुआ था तो उसमें ये समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता इन शब्दों को जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन के तहत। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह आपसे पूछा है कि गुजरात में रानी की वाव जो है ये मशहूर है, तो आप बताइएगा किसके लिए। गुजरात में रानी की वाव एक मशहूर है, ये किसके लिए मशहूर है। तो रानी की वाव जो है ना ये एक बावड़ी है जो कि गुजरात में बहुत ही फेमस है, प्रसिद्ध है। तो रानी की वाव का पता चल गया। क्वेश्चन यहाँ से ये भी पूछा जा सकता है कि रानी की वाव कहाँ पे है, तो आपका आंसर हो जाएगा गुजरात में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखो। आपसे पूछा जा रहा है कि भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है। ऑप्शंस है नीलगिरी, अरावली, विंध्याचल या फिर हिमालय। तो भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी की हम बात कर रहे हैं जो कि है अरावली। कौन सी है, अरावली। आपका आंसर है ऑप्शन बी। यहाँ देखो आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि भारत के किस राज्य की सीमा
नेपाल, भूटान और चीन तीनों देशों से मिलती है। भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल, भूटान और चीन तीनों देशों से मिलती है? तो फ्रेंड्स, ये जो सिक्किम राज्य है ना, इसकी सीमा नेपाल, भूटान और चीन इन तीनों देशों से मिलती है। सिक्किम की राजधानी क्या है? गंगटोक, ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट, यहाँ पूछा गया है कि आर्टिकल 143 यानी अनुच्छेद 143 के तहत इसके अनुसार उच्चतम न्यायालय में परामर्श कौन मांग सकता है? उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, राज्यपाल या फिर न्यायाधीश? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। अनुच्छेद 143 जो है ना, इसके अनुसार उच्चतम न्यायालय में परामर्श राष्ट्रपति मांग सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो, और आप आंसर कीजिएगा इस क्वेश्चन का, मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। आपसे पूछा गया है कि अरावली और विध्यांस श्रृंखला जो है, इसके मध्य जो पठार स्थित है उस पठार का नाम बताइएगा। ऑप्शन है दक्कन का पठार, मालवा का पठार, प्रायद्वीपीय पठार या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो अरावली और विध्यांस की श्रृंखला जो है, इसके बीच में मालवा का पठार स्थित है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो, आपसे पूछा जा रहा है कि भारत का कौन सा राज्य है जिसको भारत का बाघ राज्य भी कहा जाता है? इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर ला। ऑप्शन है असम, मध्य प्रदेश, राजस्थान या फिर सिक्किम। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश भारत का वो राज्य है जिसको भारत का बाघ राज्य भी कहते हैं। और सबसे वनों वाला शहर जो है ना, सबसे ज्यादा वन जो है वो भी कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। साथ ही साथ मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि सोयाबीन का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है यहाँ पे। तो ये चीज भी आपको अच्छे से ध्यान रख लेनी है। नेक्स्ट, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि प्रतिवर्ष किसकी स्मृति में 13 फरवरी को महिला दिवस मनाया जाता है? चार ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। इंदिरा गांधी की स्मृति में, लक्ष्मीबाई की स्मृति में, सरोजनी नायडू की स्मृति में या फिर कमल नेहरू की स्मृति में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सरोजनी नायडू की स्मृति में हर साल 13 फरवरी को महिला दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो और इसका आंसर बताओ। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि राजीव गांधी का जन्म दिवस 20 अगस्त को किस रूप में मनाया जाता है? क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि राजीव गांधी का जन्म दिवस कब आता है? तो ये आता है भाई 20 अगस्त को। तो ये किस रूप में मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स, इसको मनाया जाता है राष्ट्रीय सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है ना? राष्ट्रीय, क्वेश्चन देखो इस तरह से भी पूछ सकते हैं कि राष्ट्रीय सद्भावना दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा 20 अगस्त को मनाया जाता है राजीव गांधी की स्मृति में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? फ्रेंड्स, ये जो दिवस वाले क्वेश्चन है ना, महत्वपूर्ण दिवस से 100% एक क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता ही मिलता है। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है। देखो, प्रवासी भारतीय दिवस की बात करें तो हर साल ये मनाया जाता है 9 जनवरी को। ऑप्शन ए राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। आपसे पूछा जा रहा है स्टेटर पोल और जो रोटर पोल है, इसके मध्य क्या बनता है? स्टेटर पोल और रोटर पोल, इनके मध्य बनता है रिटारडेंशन कोण। कौन सा बनता है? रिटारडेंशन कोण बनता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि रिटारडेंशन कोण जो है ये किसके मध्य बनता है? तो आपको ध्यान रखना है स्टेटर पोल और रोटर पोल के मध्य रिटारडेंशन कोण बनता है। नेक्स्ट, यहाँ पूछा जा रहा है कि हिंद महासागर और जो लाल सागर है, इसको कौन सी जल संधि जोड़ती है? हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो हिंद महासागर और लाल सागर की बात करें तो बाब अल मंदेब नाम की संधि है जो इनको जोड़ती है। नेक्स्ट देखो, यहाँ पूछा जा रहा है पुलिस स्मृति दिवस किस दिन मनाया जाता है? 8 अक्टूबर, 15 अक्टूबर, 19 अक्टूबर या फिर 21 अक्टूबर। पुलिस स्मृति दिवस की बात करें तो यह हर साल मनाया जाता है 21 अक्टूबर को। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो, आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि खनिज क्या है? ऑप्शन ए कह रहा है द्रव है या फिर कार्बनिक अकार्बनिक ठोस है या फिर गैस या फिर सभी।
तो खनिज की बात करें तो ये एक प्रकार का अकार्बनिक ठोस है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो, यहाँ आपसे पूछा जा रहा है गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था। गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? तो फ्रेंड्स गुरु नानक देव की बात करें तो इनका जन्म हुआ था 1469 यानी 1969 ईस्वी में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था गुरु नानक देव का। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पूछा जा रहा है विश्व का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है। ऑप्शंस देखो, सारस, शुतुरमुर्ग, मोर या फिर हरियाल। तो विश्व का सबसे बड़ा जो पक्षी है वो है शुतुरमुर्ग। कौन सा है, शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग की बात करें तो ये तो हो गया सबसे बड़ा पक्षी हो गया विश्व का। और सबसे छोटा पक्षी जो होता है ना वो होता है गुंजन पक्षी, यानी कि हमिंग बर्ड जो है वो तो सबसे छोटा पक्षी और सबसे बड़ा हो जाएगा शुतुरमुर्ग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पूछा जा रहा है कि वर्ल्ड रेड क्रॉस डे प्रति वर्ष किस दिन मनाया जाता है। यहाँ पे चार ऑप्शंस आपके सामने, 16 मई, 11 मई, 8 मई या फिर 5 मई को वर्ल्ड रेड क्रॉस डे की हम बात करने जा रहे हैं, जो कि हर साल मनाया जाता है 8 मई को। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो, यहाँ आपसे पूछा जा रहा है यूनेस्को ने किस मंदिर को विश्व विरासत स्थल के रूप में घोषित किया। ऑप्शन ए वरदराज मंदिर या फिर महाबोधि मंदिर या फिर कालीघाट या फिर चामुंडेश्वरी। तो फ्रेंड्स ये महाबोधि मंदिर जो है ना इसको यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल के रूप में घोषित किया है। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा जा रहा है विश्व में लिग्नाइट कोयला सबसे बड़ा उत्पादक है। तो ये बताइएगा कहाँ लिग्नाइट कोयला का जो उत्पादन है ना सबसे बड़ा उत्पादक ये किस देश में है। भारत, फ्रांस, चीन या फिर जर्मनी। तो राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। विश्व में लिग्नाइट कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक जर्मनी में है। नेक्स्ट यहाँ पूछा गया है कि विश्व में उत्पादित कुल कोयला जो है इसका कितना प्रतिशत भाग, कितना प्रतिशत हिस्सा बिट्यूमिनस कोयला होता है। 93%, 97%, 80% या फिर 75%। तो फ्रेंड्स विश्व में उत्पादित कुल कोयला जो है उसका 80% हिस्सा जो है वो होता है बिट्यूमिनस कोयला होता है। ठीक है ना, ऑप्शन सी। नेक्स्ट यहाँ पूछा जा रहा है विश्व में निकेल का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है, उस देश का नाम बताओ। यूएसए, कनाडा, फ्रांस या फिर चीन। देखो निकेल का सबसे बड़ा निर्यातक देश है कनाडा। कनाडा की राजधानी क्या है, ओटावा, ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप औसत ऊंचाई के आधार पर विश्व का सबसे ऊंचा महाद्वीप है। एशिया, उत्तरी अमेरिका, अंटार्कटिका या फिर दक्षिण अमेरिका। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अंटार्कटिका इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, अंटार्कटिका। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिएगा, यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। मॉरिशस, मालदीव, नेपाल, भूटान। तो फ्रेंड्स ये जो मालदीव है ना ये वो देश है जिसका जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, मालदीव। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया का पहला 3D मुद्रित जेट इंजन किस देश ने विकसित किया। जर्मनी ने, ऑस्ट्रेलिया ने, जापान ने या फिर अमेरिका ने। तो फ्रेंड्स ये विकसित किया था ऑस्ट्रेलिया ने। दुनिया का पहला 3D मुद्रित जेट इंजन जो है वो ऑस्ट्रेलिया ने विकसित किया। तो आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो, आपसे पूछा जा रहा है भारत में हूणों का आक्रमण किसके शासन काल में हुआ था। श्रीगुप्त, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त या फिर उपरयुक्त। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा हूणों का आक्रमण जो है ये हुआ था स्कंदगुप्त जो है इनके शासन काल में हुआ था। तो आपका आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया है अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था। अशोक के जो शिलालेख है इनको सबसे पहले पढ़ा गया था जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। किसने पढ़ा था, जेम्स प्रिंसेप। आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो,
फ्रेंड्स यहाँ पे पूछा जा रहा है चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम दिनों में किस धर्म का अनुयायी बना। तो चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम दिनों में अनुयायी बना था जैन धर्म का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए जैन धर्म। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कौन सा था, उसका नाम बताओ। कालीबंगा, लोथल, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कौन सा था? लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपिल मुनि जो है इनके द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली कौन सी है? ऑप्शन ए पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, न्याय दर्शन या फिर शाक्य दर्शन। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी शाक्य दर्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ आपसे पूछा गया है रूसी क्रांति के दौरान चेका का गठन किसने किया था? लेनिन ने, प्लेखानोव ने, करंसिकी ने या फिर ट्रांसिक ने। तो राइट आंसर हो जाएगा लेनिन ने। रूसी क्रांति के दौरान चेका का गठन किया गया था लेनिन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो, यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से किस क्रांति को अक्टूबर की क्रांति कहा जाता है? किस क्रांति को अक्टूबर की क्रांति कहा जाता है? तो फ्रेंड्स अक्टूबर की क्रांति ये किसे कहा जाता है? रूसी क्रांति को। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रूसी क्रांति। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया सबसे पुराना वेद कौन सा है? सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद या फिर अथर्ववेद। तो राइट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद जो है ये सबसे पुराना वेद है। ठीक है ना। गायत्री मंत्र का उच्चारण किसमें किया गया है? ऋग्वेद में। सामवेद में संगीत से रिलेटेड वर्णन किया गया है। और एक और चीज ध्यान रखनी है, अथर्ववेद सबसे नया वेद पूछा जाए तो अथर्ववेद, जिसमें जादू टोने जो है ना इनका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट, एक सेकेंड सॉरी, हाँ, विश्व प्रथम युद्ध के दौरान, विश्व का जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था ना उसके दौरान ये दूरी राष्ट्र जो है इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? जर्मनी, हंगरी, ऑस्ट्रिया या फिर इटली। तो राइट आंसर है जर्मनी के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा राजा प्राय जनता के संपर्क में रहता था? बिंदुसार, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य या फिर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। तो फ्रेंड्स इनमें से उस राजा का नाम बताना है जो कि जनता के संपर्क में रहता था। तो अशोक वो राजा था जो कि जनता के संपर्क में रहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महान सम्राट अशोक जो कि जनता के संपर्क में रहता था, तो इसके इनका बताना है कौन से वंश के थे? गुप्त, मौर्य, शुंग या फिर पल्लव। तो राइट आंसर हो जाएगा मौर्य वंश के थे, मौर्य वंश के। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क करो। और स्पेस एक्स के संस्थापक का नाम बता दो। स्पेस एक्स के संस्थापक की बात करें तो एलन मस्क जो है ये संस्थापक हैं किसके? स्पेस एक्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ आपसे पूछा जा रहा है आयोडीन टिंचर, जो आयोडीन का टिंचर है ना, यानी कि टिंचर ऑफ आयोडीन, इसका प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए होता है? आयोडीन के टिंचर का प्रयोग होता है एंटीसेप्टिक के रूप में। आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो और इसका आंसर बताओ। सामान्यतः 600 फीट समुद्र की जो गहराई है इस पर जाने से कितना तापक्रम कम हो जाता है? फ्रेंड्स 600 फीट समुद्र की गहराई पर जाने पर 10 डिग्री टेम्परेचर जो है ये कम हो जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त वंश के लगभग कितने वर्षों तक शासन किया? जो गुप्त वंश है ना, गुप्त वंश, इन्होंने लगभग कितने वर्षों तक शासन किया था? तो इन्होंने लगभग 300 वर्षों तक शासन किया था। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चार मीनार कहाँ पर स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क करो। और ऑप्शन है दिल्ली, हैदराबाद, औरंगाबाद, आगरा। चार मीनार की हम बात कर रहे हैं जो कि है हैदराबाद में। राइट आंसर है हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है नौकरशाही की नियुक्ति की प्रकृति जो है ये कैसी है? नौकरशाही की नियुक्ति की प्रकृति कैसी होती है? तो नौकरशाही की नियुक्ति की प्रकृति होती है अस्थायी होती है। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अस्थायी।
नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मार्क कर लो, तोता ए हिंद ये उपनाम किसका है? यानी कि तोता ए हिंद के नाम से किसे जाना जाता है? तोता हिंद की बात करें तो ये अमीर खुसरो को कहा जाता है। किसे? अमीर खुसरो को। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगीत की दुनिया में सितार का जादूगर किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रहीम सेन को, त्यागराज को, तानसेन को या फिर पुरंदरदास को? सितार का जादूगर पूछा गया है, जो कि कहा जाता है रहीम सेन को। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, आज का ये जो जीके का सेशन था इसका पार्ट 8 भी हमने कर लिया है। और इसी तरह से टोटल ये जो सीरीज स्टार्ट किया ना, इसमें हमारा टारगेट है 10,000 सब टाइप की क्वेश्चंस हम कर लेंगे। चाहे इजी लेवल के हो, चाहे मीडियम लेवल के हो, चाहे हार्ड लेवल के क्वेश्चंस हो। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो गए, सब क्वेश्चंस इसमें इंक्लूड रहेंगे। तो आपको वीडियो को डेली बेसिस पे कंप्लीट देखना है। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करो, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो पहुंच सके। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स, तो नामदेव अकेडमी यूट्यूब चैनल है, उसको आप सब्सक्राइब कर लो। साथ ही बेल आइकॉन दिख रहा होगा नीचे आपको, उस पर क्लिक कर लो, ताकि जो भी हम वीडियो डाले ना उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।